सर आज का जो कार्यक्रम था ये किस उद्देश्य के लिए किया गया था सर? अभी तो हम जैसे यहाँ पे आए बहुत से आदमी लोगों को हमने बाइट लिया तो उसमें ये बताया गया था कि ये चौधरी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये संगठन काम करेगी और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए आपसी भाईचारा को कायम रखते हुए हम एजुकेशन शिक्षा पे काम कर रहे हैं जिसमें कि गरीब बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये कैसी शिक्षा आप देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा भी मकसद वो शिक्षा पर ही है या समाज के जितने भी लोग बैठे हैं, हाँ सभी लोगों का ये मकसद है कि चौधरी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे शिक्षा पर काम होना चाहिए और वो गरीब बच्चे हों, किसी जाति किसी धर्म के हों, आने वाले दिनों में इस पर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर काम करने की तैयारी हम लोगों की चल रही है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो तैयारी चल रहा है सर, तो इस पे जो है यहाँ पे कितने गणमान्य लोग आने वाले हैं? कोई मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए, विधायक जैसे बताया गया है? मान में वो माना जाए कि 100 लोग होंगे। तो आज कितने इनके एजेंडों पर यहाँ पे रखा गया है? एजेंडा कुछ नहीं है, शिक्षा से हटकर और दूसरा कुछ काम यहाँ नहीं होने जा रहा। जैसे कि कुछ बताया कि यहाँ रिंग बांध के ऊपर भी जो है हम लोग आने के बाद अगर वैसे डिमांड होगा जो हमारे यहाँ जैसे एक समस्या रोड का है, रोड का, सैलाब का, वाटरवेज बांध का, ये सब डिमांड रखा जाएगा। तो सर बहुत से एनजीओ काम कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर, आपको ऐसा कब से लगा कि हम भी काम करें गरीब लोगों को? शिक्षा से हमारा लगाव पुराना रहा। 2001 में हमने एक नीड एकेडमी नाम से एक स्कूल का हमने ओपनिंग किया था, उसमें भी लगभग 150 बच्चे हमारे यहाँ थे प्रेजेंट, 8 टीचर थे और उस पीरियड में भी हमने हिंदू मुस्लिम जो भी गरीब बच्चे हैं हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण किए फ्री में। अच्छा, तो फिर ये बीच में बंद करने का कारण क्या रहा? कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई जिस कारण हमको बंद करना पड़ा। तो अभी आप फिर से चाह रहे हैं कि हम? फिर बिल्कुल चाह रहे हैं और वो कल तक हमारा ये था कि पंचायत लेवल पर ही काम हो रहा था। ये जो शुरुआत हुई है इस शुरुआत को नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर काम करने का इरादा है। अच्छा, ठीक है। इसके लिए आप जैसे लोग या समाज के लोगों की जरूरत है, उनका हेल्प होना चाहिए। पूरे समाज का कहिए ना। तो आपको इनके अब लग रहा है कि हम अकेले नहीं कर सकते हैं, हम संगठन के माध्यम से करेंगे तो हो जाएगा पूरा? 2-4 लोगों की या समाज की मजबूती होती है तो वो काम करने में थोड़ा ज्यादा मन लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि आप इनकी इस काम में सफल हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल, सब लोगों की मदद होगी तो सफल तो होना ही होगा। क्योंकि अगले बार भी तो मान लीजिए आपने काम किया लेकिन फिर हमारा एक स्कूल था। हाँ। और ये एक ट्रस्ट के माध्यम से होने जा रहा है। तो ये ट्रस्ट भी तो हो सकता है कि आगे चल के कुछ समय दिनों जाके बंद हो जाए ट्रस्ट, यहाँ पे कोई आदमी आपका सहयोग ही ना करे। ढंग से और ईमानदारी से काम होता है तो बंद होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ में हिंदू भी हैं। हाँ बिल्कुल, और हम चाहते भी हैं कि हर समाज के लोग इससे जुड़े और हर समाज के लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। क्या आपको ये लग रहा है कि हिंदू लोग आपको सपोर्ट कर सकता है? बिल्कुल, हमारे देखिए इसी बात है कि बिहार में एक नमूना है हमारा पंचायत में जो है ना सर, हिंदू मुस्लिम सब मिल के मने की एकता ही है। नहीं, वो तो एकता है। हमारे कहने का मकसद ये है कि इस संगठन जो चलेगा चौधरी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितना उनका सहयोग चल सकता है? हाँ बिल्कुल, लोगों का सहयोग है और सहयोग आगे भी रहेगा। सहयोग है उनका पूरा, इनके समर्थन के साथ में। हिंदू साथी लोग ये मिलने जुलने वाले आए, उन लोगों का भी सहयोग है इस संस्था के प्रति। वैसे हमारे पूर्व मुखिया जी आए हुए थे तो उनका तो फुल समर्थन है कि जहाँ तक मुन्नू बाबू काम करेगा हम उनको दिलों से, धन से, बल से, हर चीज में उनका हम तैयार हैं उनको समर्थन देने के लिए और तैयार हैं। तो सर इस आज कितने एजेंडे पे जो है मोहर लगी है जो कि मान लीजिए एमएलए जनप्रतिनिधि को आने वाले, जैसे कि शिक्षा मिनिस्टर हो गया है, मंत्री हो गया, बना रहे हैं और वहाँ संपर्क भी बना हुआ है और संपर्क बनने के बाद जो फाइनल डिसीजन मिलेगा वहाँ से ये ओके होगा कि हम लोग आने वाले हैं। तो आज सर फाइनल डिसीजन में आज है क्या हुआ है? बस ये कि आने वाले जो डेट में 12-13 अप्रैल का डेट फाइनल हुआ है 2 दिवसीय प्रोग्राम के लिए। अच्छा, तो इस संस्था के पास में सर फंडिंग की तो बहुत कमी है, इनकी बहुत खर्च होगा। फंडिंग के लिए फिर समाज का, बाहरी लोगों का सहयोग है। अच्छा, इसमें इनके पब्लिक से भी आप चाहते हैं सहयोग हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, सब पब्लिक का ही काम है तो सहयोग सबका चाहिए। बिल्कुल, ये तो सहयोग तो पब्लिक को भी देना चाहिए। और जो है कि इसमें जो गरीब बच्चों को जो मान लीजिए शिक्षा दिया जाएगा, इसके लिए सर अभी तक इस संस्था में जो फंड कहाँ है? देखिए अभी शुरुआत ही होने जा रहा है और जब ये फाइनल प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, प्रोग्राम के बाद जो फंडिंग होगा फिर बच्चे को चिन्हित किया जाएगा। यानी कि लोगों को भी आप आमंत्रण कर रहे हैं कि भाई आप सहयोग कीजिए इस संस्था को? ट्रस्ट और एनजीओ का मतलब ही होता है सहयोग।
इस सहयोग के माध्यम से भी इनके काम किया और है। फिर हमारा जो होगा हमारे मदद भी रहेगी, जो हमारे पास भी फंडिंग होगा वो भी हम करेंगे। यानी कि आपका कहना ये हुआ कि हमारे पास जितना है तो हम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, हाँ। ताकि ये जो संस्था है समाज शिक्षा का काम को है, सब अंधेरा को दूर मिटाया जा सके, बिल्कुल। जिसमें कि कोई बच्चे अगर गरीब होते हैं तो उनको पढ़ने या मान लीजिए कहीं बाहर जाके पढ़ने लिखने में उनको बहुत तरह का अड़चने आता है, समस्या आती है। उसको दूर किया जाएगा इस एनजीओ के माध्यम से। तो इस एनजीओ के माध्यम से सर किस क्लास से लेकर किस क्लास तक का शिक्षा आप देना चाह रहे हैं? ये वो प्राइमरी लेवल पर तो पढ़ाई होगी, उससे ऊपर आते हैं किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी हो, यूपीएससी, बीपीएससी, अच्छा। पुलिस, डिफेंस या और भी जिस सेक्टर में बच्चे जाना चाहते हैं, उस बच्चे को हमारे यहाँ से इस शिक्षे के फी होता है, फी कैसे मिलेगा, सहयोग, कपड़ा है, खाना है, वो सब भी सहयोग करेंगे। यानी कि प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक आप शिक्षा देना चाहते हैं, जिसमें कि आपका जो है इनकी कोचिंग तक का भी रहे व्यवस्था। हाँ, बिल्कुल। और कुछ इसमें और क्या, जैसे बस किताब कॉपी, समाज का सहयोग, आप लोगों का सहयोग हम चाहिए हमको। सर आप अपना परिचय बताइए सर। हमारा नाम चौधरी एयाजुल हक हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन से आप में क्या है सर? ये चौधरी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था का नाम है, हमारी अध्यक्षता में उसमें काम हो रहा है। चलिए धन्यवाद सर। आज हम आपको इस बैठक में देख रहे हैं सर, आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा सर? मेरा नाम धीरेन्द्र नारायण सिंह, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राजबौरना। अच्छा। आज यह जो है सो पूरे शिक्षा विभाग पर बैठक रहा है कि किस तरह से बच्चों को तालीम दिया जाए, किस तरह से उसका व्यवस्था किया जाए, इसको कैसे सर्कुलेट करना है, इन सब बातों पर आम आदमी के बीच में यह चर्चा की गई है और इस पर डेट शेड्यूल किया गया है। कब का डेट रहेगा सर? 12 और 13 तारीख को रखा गया है, 2 दिन। उस दिन हमारे माननीय विधायक, एमपी साहब, माननीय शिक्षा मंत्री, जल संसाधन मंत्री, इन लोगों का आने का पूरा प्रोग्राम है। साथ साथ जो अच्छे वक्ता हैं उनको भी बाहर से बुलाया जा रहा है, जो इसमें बैठ करके अपना तकरीर करेंगे, प्रवचन देंगे और शिक्षा पर बढ़िया से बढ़िया कार्य के लिए प्रेरित करेंगे। तो सर ऐसा क्या लग रहा है आपको? ऐसे तो बहुत से एनजीओ काम कर रहे हैं अभी भी, जो शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है और गरीब बच्चों को भी वो सहायता प्रदान कर रहा है अपने स्तर से। तो आपको ये ऐसा कैसा महसूस हुआ और ये कब से आपके मन में ऐसा भावना आया जो कि चलिए हम भी मान लीजिए एनजीओ के साथ में जुड़े और कुछ गरीब बच्चों को ये शिक्षा को? मैं तो मुन्नू बाबू के द्वारा यह प्रोग्राम का पता चला है और बहुत खुशी की बात है कि एनजीओ से भी जुड़ करके यहाँ के बच्चे को अच्छी तालीम देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छी व्यवस्था की जा रही है। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। इसके लिए तो सर सरकार भी तो है। सरकार तो अपनी व्यवस्था की है, लेकिन उससे जो बच्चे छूट जाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए एनजीओ के माध्यम से बढ़िया ये किया जा रहा है और हम लोग इसके समर्थन में बहुत जोर शोर से हैं। यानी कि एक आप मिसाल कायम करना चाह रहे हैं कि बोरना पंचायत में यह मिसाइल कायम हो, जिससे और भी अलग अलग के पंचायत लाभ ले सकें। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो कि हर चीज को मिटाइया उनकी दूरी को खत्म किया जा सकता है। यह आप बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा जो है यह भेदभाव, जाति पाति सबको मिटा करके लोगों को उच्च श्रेणी तक पहुंचाने का काम करता है। यह शिक्षा ही कर सकता है। यह शिक्षा ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। जब लोग शिक्षित होंगे तो स्वयं विकास की ओर मुड़ जाएंगे अपने। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक ये अधूरा रहेगा कार्यक्रम और समाज में अधूरा रहेगा। सर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप आज आप एनजीओ का गठन हो रहा है आपके यहाँ बोरना पंचायत में, बड़ी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना ये गठन हो रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, ये तो हमारे समाज के लिए और ख़ास तौर पर बोरना पंचायत के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि जिस तालीम और जिस एजुकेशन को लोग बहुत दूर से समझना चाह रहे हैं, उसको हमारे कुछ नौजवान करीब लाना चाहते हैं, हमारे बच्चों के अंदर ज्ञान पैदा करने के लिए कि हमारे बच्चे नीचे से उनके एजुकेशन मजबूत किस तरीके से हो। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे कमज़ोर तबके के हैं या गरीब तबके के हैं, वो बच्चे अच्छी तालीम नहीं पा रहे हैं,
इनके लिए हमारे समाज के नौजवान, हमारे पंचायत के मुखिया, पूर्व मुखिया और हमारे जो समाज सेवा लोग हैं, तो ये आपसी भाईचारगी की मोहब्बत की एक दलील है कि हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिल करके बच्चों को एजुकेशन के लिए, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ बैठ करके ये तारीख मुतय्यन कर रहे हैं कि इसमें हर कास्ट के लोग आए, इसमें हमारे मौलाना भी आएंगे और हमारे पंडित लोग भी आएंगे, या हमारे इस तरीके से चतुर्वेदी जो उलमा होते हैं जो हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होंगे, उनको बतलाने के लिए वो सारे लोग यहाँ तशरीफ लाएंगे। इसीलिए ये आज एक छोटी सी मीटिंग रखी गई है ताकि सभी लोग मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाया जाए। यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो है ना मिसाल पेश करना चाहते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये शुरू से हमारे यहाँ बोरना के अंदर इस तरीके से एक मिसाली चीज है कि जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता है, चाहे हमारा क्या नाम है दीनी प्रोग्राम हो या इस तरीके से, तो भाईचारगी की ये पैगाम हमारे बोरना की सरजमीन से मिलता है। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद साबिर साहब, साबिक इमाम, छोटी बोरना मस्जिद। सर आप अपना पहले परिचय दे दें। मेरा नाम हुआ जहीर आलम, मैं जनता दल यूनाइटेड से जिला महासचिव हूँ, व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ से, और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ। वाह, चलिए इसके लिए बहुत आपको धन्यवाद। तो सर आज हम आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम के बैठक में इनका उद्देश्य क्या रहा और आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? उद्देश्य अच्छी है, पहल अच्छी है, और जहाँ तक मैं भी इसी पंचायत से बिलोंग करता हूँ, सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है कि इस पंचायत में अगर किसी तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसको सफल बनाना और आगे तक उसको पहुंचाना। और जिस तरह का पहल है ये, मुझे लगता है कि बोरना में कभी इतिहास लिखा जाएगा कि एक हिंदू मुस्लिम एकता जो है यहाँ से मिसाल बनेगा, और इसके लिए मैं तैयार हूँ दिल से। और जहाँ तक मिनिस्ट्री तक आने की बात है, देखिए यहाँ पे उम्मीद है कि जल संसाधन मंत्रालय आने के लिए और प्लस जो शिक्षा मंत्री लाने का प्रोग्राम चल रहा है। देखिए तो ये जो प्रोग्राम है ये कब होने वाला है? ये होने वाला है 12 और 13 अप्रैल को, 2 दिवसीय प्रोग्राम है। क्या 2 दिवसीय प्रोग्राम करना उचित है? हाँ, उचित है, शिक्षा के लिए बेहतर है। शिक्षा के बगैर इंसान अधूरा है। तो इसमें इतना फंडिंग कहाँ से आ रहा है? 2 दिवसीय प्रोग्राम तो मान लीजिए अच्छे संगठन नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप कैसे करवाएंगे? एनजीओ के माध्यम से आ रहा है। मुन्नू जी के द्वारा एक एनजीओ है, एनजीओ के माध्यम से आ रहा है। अच्छा, आप इसमें इनके सहमत हैं? जी बिल्कुल है। जैसे समाज के लिए जो भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, जैसे भी जिस सेक्टर में बढ़ रहा है, उसके लिए मैं इसमें आपका क्या योगदान रहेगा? इसमें मेरा योगदान एक समाज, एक जिम्मेदार नागरिक के तहत जो भी हो सकता है। चलिए धन्यवाद सर। आपको मैं अगले मीटिंग में भी आपको देखा था, इस बार भी आप इसमें यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हम आपसे और विशेष जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में आज क्या हुआ सर? मेरा नाम वीरेंद्र पटेल, जी, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष युवा जदयू, और हम LIC से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक काम में भाग लेते रहते हैं। और आज जो है बैठक रखा गया है, यह अगले अप्रैल माह में 12-13 को जो एक शिक्षा सम्मेलन हमारे पंचायत में होने जा रहा है, उसी के लिए आज यह पूरे ग्रामीण का एक बैठक रखा गया कि किस तरह से उस प्रोग्राम को सफल बनाया जाए, और सभी लोग मिल करके इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का के लिए यह जो शिक्षा सम्मेलन किया जा रहा है। यानी कि एक ये संगठन बना के आप एक मिसाल पेश करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का। ये शिक्षा ये एक NGO नहीं है, यह एक NGO नहीं है, एक हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय है। और यहाँ से पूरे बिहार में यह संदेश जाएगा कि बोरना में हिंदू मुस्लिम एकता है और भाईचारे के मिसाल चलते हैं। तो ये बात तो सर सही है, लेकिन आज जो कार्यक्रम जो होगा यहाँ पे, तो इस कार्यक्रम में जो है कितने आदमी की बुलाने का व्यवस्था किया गया है? यहाँ पर जो है उस सम्मेलन में कुछ मंत्री लोग रहेंगे, चारों हमारे विधायक जी रहेंगे, MP साहब रहेंगे, और गणमान्य लोग व्यक्ति को हम लोग
निमंत्रण देंगे और उनको आग्रह करेंगे कि आइए हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाइए। तो आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था, हाँ, मुख्य उद्देश्य यही था कि उस प्रोग्राम को किस तरह से सफल बनाया जाए। तो सफल बनाने के लिए तो इसमें और कुछ विशेष व्यवस्थाएं, हाँ, हम लोग विचार करेंगे। इस बीच में हम लोग विचार करके कि किस तरह से इसको सफल बनाया जाए। तो कितने गरीब बच्चों को यहाँ पे मान लीजिए एक बार में कितने गरीब बच्चों को आप यहाँ व्यवस्था कर सकते हैं, उसकी क्या व्यवस्था है? गरीब बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए जिसको भी नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। उसी पर विचार होगा और आगे का काम किया जाएगा। हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ जो मान लीजिए ये तो हिंदू मुस्लिम एकता का तो मिसाल यहाँ से चला जाएगा संदेश पूरी दुनिया को, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे होंगे जो ये संगठन या ये एनजीओ कितने बच्चों को शिक्षा यहाँ पे एक साथ में दे सकता है? क्योंकि हमारे बोरना पंचायत है, गोगरी है, चिन्हित करेंगे कि आसपास के पंचायत में कौन वैसा है, अपने टीम के माध्यम से। हाँ, चिन्हित करेंगे कि कौन वैसा है जो कि नहीं पढ़ पा रहा है पैसा के अभाव में, उसको हम लोग मदद करके इसमें जोड़ेंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, आप अपना परिचय दीजिए। सर, मोहम्मद रेहान है, मैं बोरना पंचायत। सर, एक मिनट सर, आप अपना परिचय फिर से बताइए। सर, मेरा नाम मोहम्मद रेहान है, मेरा घर गोगरी है। मैं इस बोरना पंचायत में जो बोरना दरगाह चौक कहलाती है, वहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद उमर फारूक के नाम से। मैं बहैसियत उसमें इमाम हूँ और मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर इमामत कर रहा हूँ और यहाँ की जागरूकता को मैं देख रहा हूँ कि जिस चीज़ में भी जिस लगन से काम किया जाता है उसमें बड़े मेहनताना अंदाज से लोगों को एक दिखाया जाता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम बड़े मेहनत से करते हैं। उसी का एक मिसाल ये पेश किया जाएगा कि जो एजुकेशन को लेकर, तालीम को लेकर जो प्रोग्राम रखने की बात चल रही है, मकसद ये है कि इसमें लोगों के अंदर इंसानियत आ जाए। जब इंसानियत आएगा तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन आ जाएगा और फिर जगह पे जगह जो परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि लोग इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, लोगों ने एक बिजनेस बना रखा है। जब एजुकेशन हमारे अंदर आएगा तो फिर हम इंसान को इंसान समझेंगे, फिर वहाँ पर कोई कौम, कोई जात नहीं होगा, फिर वहाँ पर वो लफ्ज इस्तेमाल होगा, कोई दंगा फसाद नहीं होगा, सिख ईसाई आपस में सभी भाई भाई। तो जब हम इस चीज का पैगाम देंगे, उसकी शुरुआत इस बोरना पंचायत ने किया है। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस पर हम खूब मेहनत करें और खूब हम दिखाएं और लोगों में प्रचलित करें। ये है इंसानियत के बोरना में भी कोई इंसान है और अदर जगह भी इंसान है। यहाँ का इंसान क्या है, वहाँ का इंसान क्या है, हमें मोहब्बत दिखाना होगा। और जहाँ तक रही तालीम को लेकर, ये तालीम एक ऐसा अशिया है कि बगैर उस अशिये के इंसान इंसान नहीं होता। वो जानवर है, वो हैवान है, चाहे जाए कि वो असरी तालीम हो या दीनी तालीम हो। आज से 1400 साल पहले जब हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उस वक्त जहालत थी, लोग जाहिल थे, चाहे जाए कि वो किसी तरीके से हो, वो इंसान को इंसान नहीं समझते थे। उस वक्त जब तालीम आया, लोगों को तालीम दी गई, शिक्षा दिया गया, तो फिर वही इंसान जो जिंदा बच्चों को दरगोर किया करते, अपने मतलब के लिए इंसानों को मार काट करते थे, फिर वही अपना जान देने वाले बन गए। इसी बात पर मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा और मैं तमाम लोगों का और बोरना पंचायत के तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि इस प्रोग्राम को वो करना चाह रहे हैं और फिर करें, और इसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी। जिस अंदाज से भी हमसे काम लेना चाहे हम तैयार हैं। और हमारी अपील है सभी लोगों से कि सब अपने दिल खोलकर ऐसे ही बैठे रहें कि जिस अंदाज की जरूरत होगी हमें, जिस लाइन से काम करने की, हम करेंगे इंशाअल्लाह। सर, आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या रहा सर? शिक्षा सम्मेलन है, शिक्षा को आगे बढ़ाने। क्यों सर, ऐसा क्यों मान लीजिए ऐसा स्थिति आ गया है कि आप लोग आ चुके हैं? बहुत गरीब तबके के बच्चे जो हैं, ये तो सरकार भी काम कर रहा है शिक्षा पे, बहुत से एनजीओ काम कर रहा है काम, लेकिन सरकार अनमने ढंग से कर रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। तो बहुत से एनजीओ भी है काम कर रहा है। अभी आपका गोगरी में भी एनजीओ, 2-3 एनजीओ पहले से काम कर रहा है जी, जो कि बच्चे लोगों को तालीम भी दे रहा है जी। तो आप यहाँ पे भी मान लीजिए शिक्षा से, ये गांव से जुड़े हुए हैं जो बाहर नहीं जा पाते अच्छा, और किसी भी एनजीओ से नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं आज जो ये
नजदीकी एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं। नहीं, वो बात आपका सही है, लेकिन ये जो एनजीओ जो आज जिसका गठन किया जा रहा है, ये एक हिंदू मुस्लिम एकता का जो है एक मिसाल पेश करने जा रहा है। जी ठीक है, तो यहाँ से पूरी दुनिया को संदेश जाएगा कि शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो कि हर अंधकार को मिटाया जा सकता है और आपसी भाईचारा को कायम किया जा सकता है। जब तक लोगों के पास में शिक्षा नहीं होगा तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसके ऊपर जो है आज ये इनका गठन किया गया है। जी यहाँ से ये संदेश पूरे विश्व को जाएगा